मैं रजनीश कुमार संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं लकार पर आधारित अनुवाद का दूसरा भाग प्रस्तुत कर रहा हूं। इसके अंतर्गत मैं आपको लोट लकार और विधिलिंग पर आधारित अनुवाद बतलाऊंगा। इसी क्रम में मैंने पहले वीडियो की तरह इस बार भी बोर्ड पर पहले से कुछ लिख रखा है, लेकिन इस बार आप पहले से कुछ परिचित हो चुके हैं, जैसे पुरुष और वचन। इसलिए मैं केवल नौकर्ता से आपका एक बार संक्षिप्त परिचय कराने जा रहा हूं। दरअसल ये नौकर्ता 3 पुरुष और 3 वचन के हैं। सबसे पहले उत्तम पुरुष में कर्ता है मैं, हम दोनों, हम लोग। यही उत्तम पुरुष के यही 3 उदाहरण होते हैं, चौथा उदाहरण होता ही नहीं है। इसके संस्कृत है अहम, आवाम, वयम। फिर मध्यम पुरुष में कर्ता होते हैं तुम दोनों, तुम लोग। संस्कृत है त्वम, युवाम, यूयम। 6 के बाद दुनिया की सारी चीजें, सजीव निर्जीव, सब प्रथम पुरुष की कर्ता बन सकते हैं। लेकिन यहाँ अनुवाद बतलाने के लिए मैंने 3 सर्वनाम लिया है, वह वे दोनों वे लोग, जिसकी संस्कृत है स, तौ, ते। हाँ, यहाँ पर स्त्रीलिंग सर्वनाम रखा जा सकता था सा, ते, ता, या नपुंसक का सर्वनाम तत्, ते, तानि, या एक वचन की संज्ञा रामः, सीता, या द्विवचन की कोई संज्ञा ले सकते थे, छात्रौ, राम लक्ष्मणौ, या राम लक्ष्मण च। और यहाँ बहुवचन की संज्ञा छात्राः, बालकाः, रामः, लक्ष्मणः, भरतः च। लेकिन मैंने जो अभी जिन शब्दों की चर्चा की, जिन संज्ञाओं की चर्चा की, इसका इस्तेमाल हम लोग जब कारक सूत्र पर अनुवाद बतलाएंगे या कारक सूत्र पर अनुवाद जब बनाएंगे, उस समय इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। मैंने प्रसंगवश इसकी चर्चा कर दी है, लेकिन हमको अभी यही 3 सर्वनाम स्मरण रखना है, वह वे दोनों वे लोग, संस्कृत सह, तौ, ते। ये 9 कर्ता हो गए, जिसका मैंने नाम दिया सारणी 1। सारणी 2 से भी आप परिचित हैं। वीडियो के पहले भाग में मैंने इसके बारे में विस्तार से बतलाया था। मैंने प्रश्नपदी के बारे में भी बतलाया था, लेकिन अभी केवल मैं 2 लकार की चर्चा करूंगा। वो है लोट लकार और विधिलिंग। लोट लकार में 9 प्रत्यय हैं। कौन कौन देखते हैं? अतु, अताम, अंतु, अ, अतम, अत, आनी, आप, आम। इतना ही नहीं, विधिलिंग का प्रत्यय देखें आप, इसमें भी 9 प्रत्यय है। एत, एताम, एयुः, एह, एतम, एत, एयम, एब, एम। अब लोट और विधिलिंग पर सबसे पहले आपको हम क्रिया बनाने का तरीका बतला रहे हैं। पहले वीडियो में भी मैंने पढ़ धातु लेकर तीनों लकार में प्रत्यय जोड़ के मैंने 3 तरह की क्रिया बना के बतलाया था। आज भी मैं 2 तरह की क्रिया आपको, 2 लकार की क्रिया आपको मैं बतलाऊंगा। सबसे पहले लोट लकार की बात मैं करता हूं। मैंने इस बार फिर से पहले की तरह पढ़ धातु लिया। इस बार लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का प्रत्यय मैं रखता हूं अतु। आपको मालूम है ये हलंत है, जो स्वर के लगने से ये हट जाएगा, पूरा अक्षर बन जाएगा। अब इस अ को जोड़ने से पूरा ठ बना, क्रिया बनी पठतु। हम लोग इस 9 प्रत्यय को पठ में लगाकर देखते हैं। मैंने ये खाली स्थान प्रत्यय के लिए छोड़ रखा है। आपको मालूम है क्रिया कब बनती है? जब धातु में प्रत्यय लगता है तो क्रिया बनती है। तो पठ में लोट लकार का 9 प्रत्यय मैं बारी बारी से रखता हूं। आप देखें, सभी प्रत्यय का जो आरंभिक अक्षर है सब स्वर है। जिसको जोड़ेंगे तो धातु का हलंत हटेगा, वो पूरा अक्षर बन जाएगा। जोड़ना आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम यहां अ है तो पूरा ठ बनेगा, पठतु, पठताम, पठंतु। और यहां पर और ही दोनों हैं। ज्यादातर अ का प्रयोग होता है, ही का प्रयोग कुछ ही धातु में होता है। अ लगा तो पूरा ठ बना, पठ, पठतम, पठत। नीचे वाले लाइन में देखें तो आरंभिक स्वर आ है, तो ठ में इस बार जोड़ेंगे तो ठ में आकार आ जाएगा, क्रिया बनेगी पठानी, पठाव, पठाम। अब मैं एक चीज की और चर्चा करता हूं। ही का प्रयोग कुछ ही धातु में होता है, जिसमें अनुवाद की दृष्टि से कुछ काम के, जिसकी मैं चर्चा आपके सामने कर रहा हूं। जैसे दा धातु में लगेगा तो क्रिया बनेगी देही, हन में ही लगेगा तो जही, अस में एधी। अनुवाद की दृष्टि से देही, जही, इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। ऐसे अन्य भी धातु है जिसमें ही का प्रयोग होता है, उसकी चर्चा आगे चल के हम लोग करेंगे।
अब हम लोग विधिलिंग पर क्रिया बनाकर देखते हैं। इस बार फिर से धातु मैं लेता हूं पठ। विधिलिंग का प्रथम पुरुष एक वचन में प्रत्यय है एत। अब ठ हलंत में ए लगा तो एकार की मात्रा आ गई, ठ पर एक एकार हो गया, क्रिया बनी पठेत। अब लोट लकार की तरह इसमें भी 9 प्रत्यय पर मैं क्रिया बनाता हूं। मैंने पठ यहां लिखा है, प्रत्यय का जगह खाली छोड़ रखा है। इसमें विधिलिंग का बारी बारी से 3 प्रथम, 3 मध्यम, 3 उत्तम का प्रत्यय रखूंगा, 9 क्रिया बनेगी। जोड़ना प्रारंभ करें। सबसे पहले पठ में लगाएंगे यहां एत, तो बनेगा पठेत, फिर पठेताम, फिर पठेयुः। इतना ही नहीं, मध्यम पुरुष में यहां क्या है ए, ये ए इस पर एकार हो जाएगा, 2 जो विसर्ग है ये बगल में डालेंगे तो क्रिया बनेगी पठे है, पठेतम, पठेत। उत्तम पुरुष में पठेयम, पठेम, पठेम। मैंने 9 क्रिया विधिलिंग की भी बता दिया। अब अनुवाद के लिए मैंने यहां पर कुछ पहचान लिख रखा है। आप देखें, सबसे पहले जो लाइन मैंने खींच के लोट लकार से मिलाया है उसमें पहचान लिखा हुआ है अनुरोध या आज्ञा। दरअसल लोट लकार की हिंदी मैंने जो लिखी अनुज्ञा, ये 2 शब्दों के योग से बना है। एक अनुरोध, दूसरा है आज्ञा। अनुरोध में से अनु लिया गया, आज्ञा से ज्ञा, दोनों मिलकर यहां पर शब्द दोनों ने मिलकर बनाया अनुज्ञा। दरअसल अनुरोध और आज्ञा लिखे होने पर दोनों एक समान होते हैं। ये बोलने वाले के ध्वनि के उतार चढ़ाव से पता चलता है कि वो अनुरोध है या आज्ञा है, लिखे होने पर एक समान। अब हम लोग इस पर अनुवाद बनाते हैं। तो बाकी की पहचान लिखी हुई है, अनुरोध या आज्ञा जैसे पढ़े पढ़ो पढ़ूं, जाए जाओ जाऊं, खाए खाओ खाऊं इत्यादि। पहले इस पर अनुवाद बनाते हैं। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अनुवाद बतलाने के लिए पहले हम लोग वाक्य के अनुसार लकार चुनते हैं। तो जैसे वाक्य दी है वह पढ़े, ये अनुरोध है, ये लोट लकार होगा इसके लिए। तो वह जो है वह प्रथम पुरुष एक वचन का करता है जिसकी संस्कृत लिखी हुई है सब। पढ़ना का धातु पठ, चूंकि कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का है, अनुरोध होने के कारण लोट लकार लिया और इसका वही घर लिया जिस घर का ये है। ये प्रथम पुरुष एक वचन का है तो इसका प्रत्यय जो लेंगे वो भी प्रथम पुरुष एक वचन का लिखा है अतु, यहां अतु जोड़ेंगे। ठ हलंत में अ लगा तो पूरा ठ बना, क्रिया हो गई पठतु। हम लोगों ने इसको जोड़ के देखा है, लेकिन बनाने वक्त हम लोग को डायरेक्ट बनाना होगा सह पठतु। ऐसे और भी कर्ता के साथ हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग पढ़ें, हम लोग, मैं, हम दोनों, हम लोग, ये उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता है, संस्कृत है वयम। हम लोग पढ़ें, ये भी अनुरोध में आएगा, लोट लकार लेंगे। इसका कौन सा घर जो वयम का है, वयम उत्तम पुरुष एक बहुवचन का है, तो लोट लकार का उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रत्यय है आम, पठ में लगा तो पठाम। हम लोग पढ़ें, इसका अनुवाद होगा वयम पठाम। तुम पढ़ो, तुम मध्यम पुरुष एक वचन, संस्कृत है त्वम, ये आदेश बोलने पर निर्भर करता है तो लेंगे लोट लकार। चूंकि कर्ता मध्यम पुरुष एक वचन का है तो लोट लकार का मध्यम पुरुष एक वचन प्रत्यय और ही दोनों, लेकिन इस्तेमाल करेंगे अ का। तो पठ में अ लगा तो पूरा ठ, तुम पढ़ो, इसका अनुवाद होगा त्वम पठ। जिस पुरुष वचन का कर्ता लेंगे उसी पुरुष वचन का प्रत्यय जोड़कर क्रिया बनाएंगे। अब आते हैं विधिलिंग। विधिलिंग की पहचान लिखी हुई है, कर्ता के साथ को या को का भाव और अंत में चाहिए। ये अब तक जितना 3 लकार पहले वीडियो में, 1 लकार इस वीडियो मैंने पढ़ा, मतलब ही बतलाया आपको, कुल मिला के 4 लकार में हिंदी में कर्ता का रूप नहीं बदलता है। जैसे लट लकार में देखें, उसकी हिंदी वह पढ़ता है, लिट लकार वह पढ़ेगा, लंग लकार वह पढ़ता था, लोट लकार वह पढ़े। इसमें वह का रूप नहीं बदला, लेकिन चाहिए वाले वाक्य में कर्ता का रूप थोड़ा बदलेगा। जैसे
वह पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं बोलेंगे। बोलेंगे तो पंक्ति हास्यास्पद बन जाएगी। आप अगर ऐसा बोलें, वह पढ़ना चाहिए, तुम जाना चाहिए, मैं खाना चाहिए, तो लगता है जैसे कुछ वहां पर मिसिंग है, कुछ छूट रहा है। क्या छूट रहा है? तो को, जैसे वह पढ़ना चाहिए नहीं, उसको, इसमें को लगा हुआ है, उसको पढ़ना चाहिए, अन्यथा उसे पढ़ना चाहिए। तुमको या तुझे, मुझको या मुझे। तो कहने का मतलब कि चाहिए वाले वाक्य में कर्ता में या तो को लगा रहेगा या को का भाव रहेगा। हम आपकी सहायता के लिए यहां पर हिंदी में उस तरह से लिख ही देता हूं, जैसे वह के जगह पर कर्ता हो जाएगा उसको या उसे। ये हिंदी में बदलाव है, संस्कृत यही रहेगी। सह, वे दोनों न बोलकर उन दोनों को। संस्कृत तो, वे लोग न बोलकर उन लोगों को। संस्कृत ते, तुम न बोलकर तुमको या तुझको, तुम्हें। लेकिन संस्कृत त्वम, तुम दोनों को। संस्कृत युवाम, तुम लोगों को। संस्कृत यूयम। फिर मैं न बोलकर मुझको या मुझे, लेकिन संस्कृत अहम। ऐसे हम दोनों की जगह पर हो जाएगा हम दोनों को, लेकिन संस्कृत वही आवाम, हम लोग की जगह पर हो जाएगा हम लोगों को, और संस्कृत हो जाएगी वयम। है क्या कि अगर वाक्य के अंत में चाहिए है और कर्ता में को लगा है तो हिंदी में परिवर्तन है, संस्कृत यही होगा। हाँ, अगर चाहिए वाला वाक्य ना हो तब कर्ता में को हो, तब कारक सूत्र से या तो द्वितीय या चतुर्थी का प्रयोग होगा। चलिए अब विधिलिंग पर अनुवाद बना के देखते हैं। फिर से हम लोग एक वाक्य लेते, छोटा ही वाक्य लेते हैं, जैसे उसको पढ़ना चाहिए या उसे पढ़ना चाहिए। उसको या उसे, संस्कृत है सह, हम लोग बोल भी रहे हैं उसको उसे, कहीं कहीं वह के बारे में बोल रहे हैं, संस्कृत सह। ये प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता है, पढ़ना का धातु पठ। अब चाहिए है तो हम लोग आ जाएंगे विधिलिंग में। कर्ता चूंकि प्रथम पुरुष एक वचन का है तो विधिलिंग जो लेंगे वो भी प्रथम पुरुष एक वचन का लेंगे, एत। पठ में एत लगा, देखिए यहाँ ठ हलंत है, स्वर लगने से हलंत हटेगा, पूरा ठ बनेगा, एकार की मात्रा आ जाएगी, क्रिया हो जाएगी पठेत, वाक्य होगा सह पठेत। ऐसे ही अन्य कर्ता को हम लोग चुनते हैं, मौखिक रूप से बनाते हैं, जैसे मुझे या मुझको पढ़ना चाहिए, संस्कृत अहम। और ये उत्तम पुरुष एक वचन है, चाहिए है तो विधिलिंग में आएंगे, इसका वही पुरुष वचन लेंगे जो कर्ता का है। कर्ता उत्तम पुरुष एक वचन था तो प्रत्यय लेंगे विधिलिंग का उत्तम पुरुष एक वचन एयम, पठ में लगा तो पठेयम। ऐसे ही तुझे पढ़ना चाहिए, तुमको पढ़ना चाहिए, सामने वाले को कह रहे हैं त्वम, मध्यम पुरुष एक वचन त्वम, चाहिए विधिलिंग में आ गए, मध्यम पुरुष एक वचन में प्रत्यय लिए ए, पठ में लगा तो पठे, वाक्य हो गया त्वम पठे। इतना ही नहीं, आप एक ही कर्ता को लेकर दोनों लकार में वाक्य बना सकते हैं, जैसे उन वे लोग पढ़ें, यह अनुरोध है, ये लोट लकार होगा इसके लिए, वे लोग, वह वे दोनों, वे लोग संस्कृत है ते, तो हम लोग आ जाएंगे लोट लकार में। कर्ता प्रथम पुरुष बहुवचन का है तो इसका प्रत्यय लेंगे प्रथम पुरुष बहुवचन का अंतु, पठ में लगा तो पठंतु, वाक्य बनेगा ते पठंतु। हाँ, पढ़ने की सुविधा के लिए इसको हम लोग स्वर हटा के पढ़ेंगे, तू ताम अंतु अ तम त आनी आवाम। ऐसा मैंने लट लकार और लंग लकार में भी किया था, यहां मैं शुरू में बोलना भूल गया इसलिए मैं अभी इसकी चर्चा कर रहा हूं। लेकिन ये चार जगह और क्या है, छुपा हुआ है, जब कभी धातु में जोड़ेंगे तो छुपा हुआ को याद रखकर जोड़ेंगे तो धातु का अलग हटा देंगे। चलिए अभी वाक्य क्या बनाए थे, वे लोग पढ़े, है ना, वे लोग पढ़े तो वह वे दोनों वे लोग ते, अनुरोध है लोट में आ गए, प्रथम पुरुष बहुवचन में अंतु लगा पठंतु। अगर देते उन लोगों को पढ़ना चाहिए तब भी कर्ता होता ते, चाहिए तो विधिलिंग में आएंगे। कर्ता चूंकि प्रथम पुरुष बहुवचन है, इसका प्रथम पुरुष बहुवचन में प्रत्यय है एयु, पठ में लगा पठेयु, पूरा वाक्य बना ते पठेयु। मैंने पहले वीडियो की तरह इस बार भी आपको कुछ अनुवाद बना के दिखलाया।
मेरा प्रयास होगा कि आपको मैं नए नए वीडियो अनुवाद से संबंधित बना के रखूं, क्योंकि मेरी इच्छा थी कि करीब कुछ 25-30 वीडियो में बनाऊं जिस पर आप लकार पर आधारित, फिर अव्यय पर आधारित, फिर कारक पर आधारित, फिर विशेषण पर आधारित या प्रत्यय पर आधारित अनुवाद आपको मैं संक्षिप्त तरीके से बतला सकूं। मैंने प्रयास किया है और पहले वीडियो में आपकी प्रतिक्रिया भी अनुकूल आई, अच्छी प्रतिक्रिया आई। उससे उत्साहित होकर मैं ये वीडियो जारी कर रहा हूं। हाँ, विलंब हुआ है, इसके लिए खेद है। आगे से मैं प्रयास करूंगा कि आपको वीडियो जल्दी जल्दी मैं आपको समर्पित करूं। और अब जो अगला मैं वीडियो डालूंगा वह अव्यय पर आधारित अनुवाद का होगा। और एक बार मैं फिर आग्रह करूंगा, अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे और आप पहले का 3 लकार और अभी का 2 लकार 5 लकार को समझ चुके हैं, अनुवाद अब बना रहे हैं, तो मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए एक बार फिर से आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।